नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, आपका तबीब हकीम लियाकत अली खिची अपने चैनल तिब की दुनिया मुफीद अज़ा के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है और आज का उन्वान है ख़वातीन के चेहरे पर फालतू बालों का आ जाना, गैर ज़रूरी बालों का आ जाना या मर्दों की तरह बालों का आ जाना। तो दोस्तों, इस टॉपिक के लिए बेहद इसरार किया गया है। तो बहुत सारी बच्चियों ने इसरार किया है कि ये मर्ज़ तेज़ी से फैल रहा है और ख़वातीन के लिए बहुत ही अज़ियतनाक है, तो इस पर उन्हें आगाही दी जाए। तो दोस्तों, अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि तिब सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, साफ़ व शफ़ाफ़ चेहरा जो है वो बहुत ही जाज़िब होता है। ख़ास तौर पर ख़वातीन जो है वो अपने चेहरे के लिए बहुत हसास होती हैं और इसे साफ़ और शफ़ाफ़ रखने के लिए, खूबसूरत रखने के लिए बहुत ज़्यादा जतन करती हैं। अब खुदा न खास्ता इनके चेहरे पर मर्दों की तरह बाल आ जाएं तो इनके लिए ये बहुत ही अज़ियतनाक सूरत हाल होती है और मुआशरती तौर पर ऐसी ख़वातीन जो हैं, ऐसी बच्चियां जो हैं वो मुआशरे से कट के रह जाती हैं। उनकी शादी के मसाइल पैदा हो जाते हैं और बाज़ औक़ात तो शादी के बाद नौबत तलाक़ तक पहुँच जाती है। तो इसकी अज़ियत को वो बच्चियां ही जान सकती हैं जो इसकी अज़ियत से गुज़रती हैं। इस अज़ियतनाक मर्ज़ से पैसा बर्बाद करती हैं, वक्त बर्बाद करती हैं, लेज़र कराती हैं, बहुत सारी क्रीमें लगाती हैं, थ्रेडिंग करती हैं, शेविंग तक नौबत आ जाती है, लेकिन बाल हैं कि बढ़ते चले जाते हैं। तो इंशाल्लाह इस टॉपिक में हम आपको इसके मुतालिक आगाही देंगे कि ये बाल क्यों आते हैं और उनका मुस्तकिल हल क्या है। सबसे पहली बात तो ये है कि बाहर से इन बालों का कोई इलाज नहीं है। ना ये बाल बाहर से आते हैं और ना ही इनका बाहर से इलाज है कि आप इनको लेज़र से उखाड़ दें, थ्रेडिंग से उखाड़ दें या किसी और चीज़ से उखाड़ के कोई चीज़ लगा दें और ये समझें जी कि अब ये बाल नहीं आएंगे, तो ये आपकी खामख्याली है। ना ये बाल बाहर से पैदा होते हैं और ना ही बाहर के इलाज से ये ठीक हो सकते हैं। ये अंदरूनी ख़राबी से आते हैं और अंदरूनी तौर पर इसका इलाज करने से ही चेहरे के ये जो नापसंदीदा बाल हैं ये ठीक होते हैं। तो हम अब इसकी माहियत की तरफ चलते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने कहा कि हर चीज़ अपने मिजाज में, अपने मदार में तंदुरुस्त रहती है। बच्चों का मिजाज आसाबी होता है। इसके बाद जब बच्चे बलूगत में कदम रखते हैं तो मर्दों का मिजाज उजलाती हो जाता है और ख़वातीन का मिजाज गुद्दी हो जाता है। उजलाती मिजाज में मर्दों का जिस्म सख्त हो जाता है, इनको जो है इनकी मादा मनविया बनने लगता है और चेहरे पर मूछ और दाढ़ी के बाल आ जाते हैं। जबकि और जो गुदुद हैं, ख़ास तौर पे छाती के जो गुदुद हैं वो सिकुड़ जाते हैं। जबकि ख़वातीन में जो है वो गुदुद की जो है वो डेवलपमेंट होती है और उनमें जो है निस्वानियत की अलामात जो है पैदा हो जाती हैं और हैज़ शुरू हो जाता है, जो कि इस बात की अलामत होता है कि ऐसी बच्ची लड़की जो है वो अब अपनी मिसल पैदा करने के काबिल हो चुकी है। अब खुदा न खास्ता माहौलियाती, कैफियाती, नफ्सियाती या मादी तौर पर ऐसा हो कि जो बच्ची बलूगत में कदम रखती है तो उसका मिजाज गुद्दी होने की बजाय उजलाती हो जाए। यानी उसमें अगर वो उजलाती खुराक ज़्यादा इस्तेमाल करती है, फ़ास्ट फूड ज़्यादा इस्तेमाल करती है, दही भले, फ्रूट चाट, तुर्श चीज़ें जो है, बड़ा गोश्त है, मछली है, शवारमा है, बर्गर है, ऐसी चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करती है या ऐसे माहौल में वो बच्चियाँ रहती हैं जिनमें मखलूत निज़ाम तालीम होता है या मखलूत माहौल में काम करती हैं, मर्द और औरत इकट्ठे काम करते हैं,
तो इस अमल की वजह से, इन असबाब की वजह से जो है वो ख़वातीन में उज़लाती मिजाज जो है वो शिद्दत इख्तियार कर लेता है। उनके जिस्म में मर्दाना हार्मोन्स जो हैं वो ज़्यादा बनने लगते हैं, उनका जिस्म जो है वो सख्त होने लगता है, और उनके जो गुदद हैं ख़ुसूसन पिस्तान वो जो है इंतहाई छोटे हो जाते हैं, और बाज़ ख़वातीन के तो पिस्तान जो हैं वो बिल्कुल गायब हो जाते हैं, उनका जिस्म जो है वो हड्डियों का ढांचा बन जाता है। तो इस सूरत में जो है बच्चियाँ एहसास कमतरी का शिकार हो जाती हैं। शिद्दत मर्ज़ के मुताबिक अलामात जो है इसमें पैदा हो जाती हैं, और चेहरे पर जो है वो नापसंदीदा या फालतू बाल आ जाते हैं। इसके अलावा कब्ज़ हो जाती है, गैस हो जाती है, रंगत जो है वो गंदमी हो जाती है, जिस्म सख्त हो जाता है, यूरिक एसिड बढ़ जाता है। तो ये उनमें जो है अहम अलामात पैदा हो जाती हैं। अब इसका असूल इलाज क्या है? सबसे पहले तो आप ऐसा करें कि आपने इसकी थ्रेडिंग नहीं करनी और इसकी शेविंग नहीं करनी, बालों की बाहर की तरफ से इनको उखाड़ना नहीं फ़िलहाल, और कोई चीज़ लगानी नहीं, ठीक है। इसमें सबसे पहले आपने ये करना है कि अगर पॉसिबल हो तो माहौल को चेंज करें, यानी मखलूत माहौल है तो उसको चेंज करें। इसके अलावा खुराक जो है वो प्रोटीन बिल्कुल छोड़ दें, यानी बड़ा गोश्त छोड़ दें, मछली छोड़ दें, बर्गर छोड़ दें, शवारमा छोड़ दें, फास्ट फूड छोड़ दें, चटपटी चीज़ें छोड़ दें, चूरन और ये लेज़ वगैरह, स्लांटी, पापड़, ये सब आप छोड़ दें। सेब ना खाएं, अंगूर ना खाएं, आलू बुखारा, फालसा, दही, लस्सी, ये सारी चीज़ें छोड़ दें। इसकी जगह आपने इस्तेमाल क्या करना है? इसकी जगह आपने इस्तेमाल करना है जनाब बकरे का गोश्त, देसी मुर्गी, देसी अंडा, करेला, मेथी, पालक, साग, खजूर, गंदम का दलिया, जौ का दलिया, केला, अमरूद, मीठा अनार, अखरोट, पिस्ता, नेज़ा, जापानी फल यानी दालमाश हो गई, ठीक है। तो इसमें पाए हो गए, ये चीज़ें आपने खुराक जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करनी है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं दवा के तौर पर। दवा के तौर पर आपने हल्दी, मुलट्ठी और सौंफ, ये तीनों बराबर वज़न लेकर उनको इंतहाई बारीक पाउडर कर लेना है, और 1 ग्राम यानी चाय वाली चम्मच का तीसरा हिस्सा सुबह, दोपहर, शाम आपने इस्तेमाल करना है, ठीक है। इसके अलावा पुदीना आपने लेना है, और राई लेनी है, और अजवाइन देसी लेनी है, ठीक है। इसमें राई 5 तोले है, पुदीना 5 तोले है, और अजवाइन देसी 2 तोला है। तीनों को आपने इंतहाई बारीक पाउडर कर लेना है, और चाय वाली चम्मच का आधा यानी 1.5 ग्राम आपने ताज़ा पानी के साथ सुबह, दोपहर, शाम इस्तेमाल करना है। कोशिश करें कि आपको कब्ज़ ना हो। अगर कब्ज़ हो जाए तो उसके लिए आप अजवाइन 1 चुटकी, और पुदीना जो है वो 1 चम्मच, और काली मिर्च 2 अदद, इसका कहवा जो है वो आपने सुबह, दोपहर, शाम इस्तेमाल करना है, ठीक है। इसके अलावा दूसरी चीज़ जो है वो आपने देसी घी का बकसरत इस्तेमाल करना है। कम अज़ कम 1 किलो देसी घी जो है वो आप 10 दिन में ख़त्म करें, और 1 महीने में आप 3 किलो देसी घी इस्तेमाल करें। तो इंशाअल्लाह 1 से 1.5 माह में आपका ये मसला हल हो जाएगा। आपके चेहरे के जो फालतू बाल हैं वो गायब हो जाएंगे, और आप में ज़नाना हार्मोन्स का रेशो जो है वो पूरा हो जाएगा, और आप इस अज़ियत से जो है वो निजात पा जाएंगे। अगर आपने बाहर से कोई ऐसी चीज़ लगानी भी है तो इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो है हड़ताल वर्किया, ठीक है। आपने हड़ताल वर्किया लेनी है, ये एक पत्थर है, उसको इंतहाई बारीक खरल करना है आपने कि वो मिसले गुबार हो जाए, ठीक है। अब दूसरी चीज़ आपने लेनी है अजवैन खुरासानी, ठीक है, अजवैन खुरासानी, इसको भी आपने इंतहाई बारीक पाउडर
कर लेना है। यानी हड़ताल वर्किया और अजवैन खुरासानी बराबर वज़न लेकर इनको आपने अलहदा-अलहदा पाउडर करना है और फिर इसको मिला लेना है। इस पाउडर में से आपने 2 तोला जो है वो पाउडर ले लेना है और वैसलीन जो है वो आपने 2 तोला ले लेनी है। वैसलीन को आपने पिघला लेना है। पिघलाने के बाद ये चीज़ उसमें शामिल करें, अच्छी तरह हल कर लें और नीचे उतार लें, आग से नीचे उतार लें। थोड़ी देर के बाद जब ये ठंडी होगी तो वैसलीन जो है अपनी असल हालत में आ जाएगी। ये आपके पास एक मरहम बन गई है। तो अगर आपने ये लगाने भी हैं जहाँ पे गैर ज़रूरी बाल हैं तो बालों को आपने मोचने की मदद से जो है वो उखाड़ना है और उसकी जगह ये क्रीम लगाते जाएं, ठीक है। तो इंशाल्लाह कुछ ही दिनों के बाद जो है ये बाल गायब होना शुरू हो जाएंगे। यानी सबसे पहले इनके आने की जो है वो रेशो में कमी आएगी। ऐसा ऐसा इनका वक्फा बढ़ता जाएगा। आप अंदरूनी खुरदनी तौर पे भी इलाज करेंगे, जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो आप इस्तेमाल करेंगे। बैरूनी तौर पर ये मरहम इस्तेमाल करेंगे और माहौल को तब्दील करेंगे, अपनी ग़िज़ा को तब्दील करेंगे तो इंशाअल्लाह कुछ ही अरसे में जो है आपका चेहरा ना सिर्फ गैर ज़रूरी बालों से साफ़ हो जाएगा बल्कि साफ़ व शफ़ाफ़ हो जाएगा। इसकी रंगत भी जो है वो साफ़ व शफ़ाफ़ हो जाएगी। तो आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इससे से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।